बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की जो ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जिन पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि मैं आज आपसे चैप्टर की शुरुआत तो करूँगा लागत की अवधारणा की, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। उस सब के अलावा मैं आपसे बहुत सारी बात करने वाला हूँ। बच्चों, मेरे पास इकोनॉमिक्स के बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं। पहली समस्या उनके सामने ये आ रही है कि उन्हें हमारी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक प्लेलिस्ट जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 11वीं क्लास के नाम से, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, और उनके पीछे मैंने 2020 लिखा है। 2020 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2020 के ही सीज़न की हैं और उन चैप्टरों को मैंने छोड़ दिया है। दूसरी समस्या बच्चों के साथ ये आ रही है कि वो बता रहे हैं कि सर हमें आपसे जो है नोट्स चाहिए। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर नोट्स की क्या कीमत होगी। बच्चों, शिक्षा की कोई कीमत नहीं होती, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण हम भाई कोचिंग सेंटर कोचिंग चला रखा है, हम बच्चों से फीस लेते हैं, कुछ मजबूरियां, लेकिन शिक्षा का कोई दान नहीं है। तो हमने जो है, क्योंकि जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। उन PDF की कोई भी कॉस्ट नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। दूसरी चीज़ ये, टेलीग्राम ग्रुप में हमें सिर्फ एक दिक्कत आ रही है, जो बच्चे ईमेल करके टेलीग्राम, क्योंकि हमने एक वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया था, और जो वो बच्चे ईमेल कर रहे हैं लेने के लिए, तो वो ऑल को अलाउ नहीं कर रही, तो सबको हमें अलाउ करना पड़ रहा है। लो, एक ईमेल आया तो दिन में कितने सारे ईमेल आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लें, और YouTube पे मैं जो हूँ ऐसी वीडियो सर्च कर रहा हूँ जो मुझे इस समस्या का समाधान करा दें। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक सवाल बच्चों का ये भी आ रहा है कि सर आप जो हैं इकोनॉमिक्स के जो हैं जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर शुरू करा दीजिएगा। बच्चों, बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, और जो पहली वाली बुक है स्टैटिस्टिक्स, उसके जो है मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर समझाना शुरू कर दूँ। बहुत सारे बच्चों का कहना यह है कि सर क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा। बच्चों, जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं सिलेबस आपका बहुत जल्दी पूरा कराऊंगा। और कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग कब से शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसके लिए मेरे पास एक समस्या सामने आ रही है। वो समस्या ये है, क्योंकि मैं मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास अभी प्रॉपर गैजेट्स नहीं हैं, और आपको पता है कि कोरोना के इस दौर में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। हमारे दोनों के दोनों सेंटर, चाहे वो मुखर्जी नगर का था या जसोला का था, दोनों के दोनों लगभग 6-7 महीने से बंद थे। और आपको पता है जो बच्चे जो हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से संबंधित हैं, उन्हें पता है कि सेंटर की कितनी कॉस्ट है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सेंटर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ा। मतलब जो उसका किराया है, अभी भी गवर्नमेंट की इजाज़त कोचिंग सेंटर चलाने की नहीं है, जिसके कारण जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा खर्च हो गया। तो जो हम आप लोगों, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम था ही नहीं, पिछले कुछ सालों में हमने कोई वीडियो डाली है, 1 वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी, बस थोड़ा बहुत अगर मुझे कभी टाइम मिल गया, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसका मकसद यही है कि मैं बहुत जल्द ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेने की कोशिश करूँगा जैसा DSLR कैमरा हुआ, उसके अलावा स्मार्ट बोर्ड, जिससे कि आपको जो है बहुत आसान हो जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग का भी हम फिलहाल कोई भी पैसा नहीं रखेंगे। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर जो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की पहले चैप्टर की बुक है, उस पर 15,000 से भी ज़्यादा, 17,000 से भी ज़्यादा, लगभग 18,000 जो हैं व्यूज़ आए हैं इकोनॉमिक्स की पहली वाली बुक पर, जो मैंने 2 महीने पहले डाली थी। उसके अलावा बार बार बच्चे इसी कमेंट्स को कर रहे हैं, सर आपकी और वीडियो नहीं मिल रही। बच्चों, आपको मैं रेगुलर इकोनॉमिक्स की वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल का आइकॉन आता है, उसमें ऑल का जो होता है उसे ओके कर दीजिएगा। अब हम जितनी भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे वो सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँचेंगी। ठीक है, जब ये प्रोसीजर आप कर लोगे तो रेगुलर आप तक वीडियो पहुंचेंगी। आपको कोई भी सलाह चाहिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड, आप मुझसे पूछिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हम बेइंतहा बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और उन वीडियो को आप कंटिन्यू जो हैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिनिमम 4 वीडियो तो हम ही बना रहे हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ पर अगर आप जो हैं ओखला से के आसपास के इलाके से कहीं पर हों,
जैसे मान लो जसोला के आसपास का जो शाहीन बाग है, बटला हाउस है, जाकिर नगर है, इधर आपका हरकेश नगर है, सरिता विहार है, मदनपुर खादर है, ये आसपास का जो इलाका है मेरे, अगर आप यहाँ से तो आप हमारे उस लाइव भी आप आकर हमारे यहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पर लाइव एजुकेशन लेंगे, मतलब लाइव से मीन्स है ना, जो मेरे सेंटर पर आकर खुद पढ़ेंगे, उनके लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि हम 11th और +12th में 2 साल लगातार बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, 11th के बच्चों को और 12th के बच्चों को। और जो आपका चैप्टर, आप फिक्र मत कीजिएगा कि जो दूर के हैं उन्हें ये दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो 4-5 वीडियो जो अपलोड करते हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं। और जो लाइव हमारे पास आकर पढ़ते हैं, हमारे सेंटर पे आते हैं, तो उनके लिए हम 2 साल लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। और 2 साल के बाद उनका 11th भी बढ़िया नंबरों से पास होता है, 12th भी बढ़िया नंबर से पास होता है। और मैं आपसे बता दूं कि मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं NCERT जो है IAS PCS और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपसे बता दूँ कि मेरे पास का शायद ही कोई बच्चा 11th और 12th में कभी फेल हुआ हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है ना, और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो वो इंग्लिश में सिर्फ पेपर के नज़दीक जो उनकी किताबें, क्योंकि छोटी छोटी बुकें हैं आपको पता होगा, और इसी तरीके से जो ऐसे हैं, लेटर्स हैं, ये 20-25 दिन का काम है, तो मैं उसमें करा देता हूँ। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप मेरे से जुड़िएगा, ईमेल कीजिएगा, हर वीडियो पर आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि वीडियो या हमारा काम कैसा लग रहा है आपको। और बच्चों, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप अगर 11th क्लास में और पूरे साल आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं वादा कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिएगा, आप फेल नहीं हो सकते। अब बच्चों, ये जो छोटा सा मैंने आप लोगों को बताया है, ये बड़ा सा बताया है, इसमें आपको लगा हो कि भाई हमारे सवालों के जवाब मिल गए तो ठीक है, और अगर रह गया हो तो फिर बताना, किसी दिन मैं आपसे और बात करूंगा। और जल्दी मैं आप बच्चों से है ना लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव बात करना शुरू कर दूंगा, तब आपके जो सवाल सामने आएंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। चलिए बच्चों, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है लागत की अवधारणा। वस्तु के उत्पादन करते समय, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, लागत को तो आप बेसिक से, भाई घर में खाना बनेगा तो आपने सुना होगा, आपकी मम्मी बताएंगी बहुत लागत लगी है इसमें। मेरे मतलब कोई अच्छा सा पनीर की सब्जी या कोई और मुर्गा या और कोई भी ऐसी चीज़ जो बनी हो, कॉस्टली बनी हो, इसमें तो बहुत लागत लगी है। इसके अलावा मकान बनना, भाई इसने तो बहुत लागत लगाई है मकान में। तो असल में इकोनॉमिक्स में लागत का क्या होता है और इकोनॉमिक्स में लागत किसे कहते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु के उत्पादन करते समय में, जैसे खाना बना रहे थे उसको बनाते समय, मकान बना रहे थे उसमें, प्रत्येक फर्म, जो भी फर्म है, कच्चा माल और उत्पादन के साधनों, बच्चों कारक और साधन एक ही मीनिंग होते हैं, भूमि, पूंजी और श्रम, जिन्हें आगत कहते हैं। यानी भूमि, पूंजी, श्रम, ये क्या कहलाती हैं, आगत कहलाती हैं, का प्रयोग करते हैं। इन आगतों पर होने वाले व्यय मतलब खर्च, इन आगतों पर होने वाले खर्च को उत्पादन की लागत कहते हैं। समझो बच्चों, वस्तु के उत्पादन करते समय, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते समय, हर एक फर्म, प्रत्येक फर्म कच्चा माल और उत्पादन के साधनों यानी कारकों, भूमि, पूंजी, श्रम आदि, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आगत कहते, का प्रयोग करते हैं। इन आगतों पर होने वाले व्यय यानी खर्च को उत्पादन लागत कहते हैं। अब बच्चों उत्पादन फलन, ये तो बच्चों उत्पादन लागत हुई। अब बच्चों हम बात करेंगे उत्पादन फलन की। लागत और उत्पादन के बीच कार्यात्मक, लागत और उत्पादन के बीच जो रिलेशन होता है, कार्यात्मक रिलेशन यानी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, लागत फलन कहलाता है। यानी लागत और उत्पादन के बीच में जो संबंध होता है, जो प्रैक्टिकली संबंध होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, लागत फलन कहलाता है। अब बच्चों मौद्रिक लागत क्या होता है, मौद्रिक लागत किसे कहते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए और बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है, उसे बच्चों मौद्रिक लागत कहते हैं। वस्तु की क्या कहते हैं, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए
जो भी उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है या धन खर्च करना पड़ता है उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत कहते हैं। अब बच्चों मौद्रिक लागत कैसे कैसे खर्च आती है? कच्चा माल खरीदेंगे उस पर मौद्रिक लागत आएगी, बिजली का बिल देंगे उस पर मौद्रिक लागत आएगी, ब्याज पे पैसा ले रखा होगा तो उस पर ब्याज देंगे उस पर मौद्रिक लागत आएगी, है ना। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे उस पर लागत आएगी। तो ये कौन सी लागतें हैं बच्चों? ये बच्चों मौद्रिक लागतें हैं। मुद्रा के रूप में पेड की जाने वाली लागतें मौद्रिक लागत कहलाते हैं। और बच्चों मौद्रिक लागतों के अलावा एक लागतें और खर्च करनी पड़ती हैं बच्चों, जिन्हें कहते हैं हम विक्रय लागत। इस बात को आप समझ लीजिएगा, विक्रय लागत होती क्या है। देखिए, एक चीज आपने बना के तैयार कर दी, और बना के तैयार करने का मतलब ये है दैट इज नॉट रेडी टू सेल, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज नो बडी नो अबाउट दैम, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन खरीदेगा। भाई मैं बताऊं आपसे, मेरा कोचिंग सेंटर है और मैं उसका कोई ऐड नहीं करता, मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मेरे सामने मेरे पास कौन बच्चे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं, सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो मुझे जानते हो। नहीं, मेरे पास जो बच्चे हैं वही आ सकते हैं जो मुझे जानते हो या उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा हो। लेकिन अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड क्या कहलाएगा? मेरा विक्रय लागत। या बेचने के लिए जो भी काम करूंगा, मैं मनादी कराऊं, ढोल बजवाऊं, है ना, कोई फिल्मी शो करा दूं, या आप आजकल देख रहे हैं आईपीएल का दौर है, आईपीएल में आप देखते हैं टैग लगे हुए हैं, किसी के शर्ट पे वेल्वो का लगा हुआ है, किसी के पे जो है गल्फ का लगा हुआ है, किसी का कतर एयरवेज का लगा है, किसी का किसी और कंपनी का। ये क्या है? विक्रय लागत है, यानी बेचने के लिए खर्च की जाने वाली लागत। आप देखते हैं इंडिया टीम के उस पर अनअकैडमी का लोगो लगा हुआ है, देखा होगा आपने। तो हम ये देखते हैं कि जो बिक्री करने के लिए, देखो उत्पादन लागत बच्चों, किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च आता है, किसी भी वस्तु को बनाने में जितना खर्च आता है वो तो बच्चों उसकी उत्पादन लागत होती है। और फिर उस उत्पादित की गई वस्तु को बेचने के लिए उसका जो प्रचार है या उस पर ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो क्या कहलाती है? विक्रय लागत। क्योंकि देखिए, उत्पादन होकर तैयार होगी, मेरा ये मार्कर है और भी मार्कर का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मेरे पास 10 रुपये का हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को क्या पता कि मैं मार्कर बेचता हूँ। या तो मुझे दुकानदार के पास लेकर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके खुद जाना पड़ेगा, तब भी खर्चा आएगा, अंडरस्टैंड। तो जब भी खर्चा आएगा, या फिर मैं क्या काम करूँ, बड़े बड़े होल्डिंग लगवा दूं, बड़े बड़े बैनर लगवा दूं दुकानदारों के सामने। अब वो दुकानदार को देखेगा होल्डिंग, अरे यार इसका भी आता, तो जो ग्राहक हैं वो देखेंगे यार मार्कर चाहिए। अब मैंने उसमें ऐड में बता दिया कि ये जो है बढ़िया सा है, तो उसमें क्या होगा, तुमने देखा चले आए, जैसे तुम आजकल देखते हो साबुन, साबुन है, फेयर एंड लवली है, लक्स है। अब फेयर एंड लवली, अब देखो जो फेयर एंड लवली है तो ये गोरा थोड़ी ना करती, कैटरीना कैफ ऑलरेडी गोरी है ना। साबुन है लक्स की साबुन में बड़ी खूबसूरत सी कोई लड़की दे देंगे और वो उसका ऐड कर रही है कि भाई ये जो गोरा बदन है, लोगों की नज़रों में वो सोच, भाई एक डामर पे, काली चीज़ पे अगर जो आप साबुन रगड़ोगे वो गोरा थोड़ी ना होने वाला। लेकिन ऐड का इतना इम्पैक्ट होता है, इतना असर होता है कि वो ऐड करने वाले के प्रभाव में आकर उस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐड क्या है? ऐड है बच्चों विक्रय लागत, और विक्रय लागत लगाकर ही उत्पादन की डिमांड बढ़ाई जाती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जो है विक्रय लागत से संबंधित या लागत की अवधारणा से संबंधित सारे पॉइंटों को डिटेल से जानेंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद आप लोगों से बात करना था, आप बच्चों से बात करना था। और बच्चों अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए, तो आप हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो का आपको, जो आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं रहा तो आप ओके और थैंक्स लिखकर भी, थैंक्स भी ना लिखें, ओके करके भी काम चलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।